नमः संस्कृताय। आज मैं आपको लकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। बोर्ड परीक्षा या मैट्रिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए मैं आपको लकार का परिचय दूंगा और इससे आपको धातु रूप लिखने में आसानी होगी। धातु रूप आप इससे लिख सकते हैं और छोटे छोटे वाक्य का ट्रांसलेट करेंगे, और जब मैं कारक पढ़ाऊंगा तो फिर आप पूरे कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य को आप संस्कृत में अनुवाद कर पाएंगे। तो आप बने रहें वीडियो में। मैं आपको बताता हूँ लकार क्या है, लकार कितने प्रकार के हैं, है ना। तो लकार मतलब होता है काल। अब हिंदी में भी होता है काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो वर्तमान काल का मतलब होता है कि जो समय अभी वर्तमान में चल रहा है ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, वर्तमान काल। और कुछ समय बीत गया, जो पीछे चला गया हो भूतकाल हो, जो आने वाला हो भविष्य काल। तो उसी प्रकार संस्कृत में लकार होते हैं 5 प्रकार के, है ना। तो 5 प्रकार में पहला लकार है लट लकार। पहला लकार क्या है? लट लकार। इसका मतलब होता है वर्तमान काल। ये क्या होता है? वर्तमान काल, वर्तमान काल। और लंग लकार मतलब भूतकाल, लंग लकार मतलब भूतकाल। लिट लकार मतलब भविष्य काल, है ना। मुख्य रूप से ये 3 काल है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। यही 3 काले हैं और कोई काल तो है नहीं, है ना। तो मैं आपको वर्तमान काल के, और 2 लकार और है, लोट लकार। ये आज्ञा, आज्ञा और आदेश के लिए है। और ये विधिलिंग है, विधिलिंग लकार। ये लोट लकार आज्ञा और आदेश के लिए। और ये चाहिए अर्थ में होता है ना, से हमको कलम चाहिए, इस अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग होता है। तो खैर, ये तो बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम लट लकार पर चर्चा कर लेते हैं। लट लकार क्या है? लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। अब इंग्लिश में जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बनाते हैं तो उसमें आप लिखते हैं कोई भी वाक्य, जैसे मैं जाता हूँ, वह जाता है ना। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होता है? इसका इंग्लिश ट्रांसलेट होता है, सॉरी, ही गोज। क्या होता है? ही गोज। ये होता है इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। तो ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब मतलब क्रिया होता है। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो ये वर्ब जो है, ये कौन सा रूप है? कोई ना कोई तो रूप है। ये वर्ब जो है, गो, क्रिया, ये किसी न किसी रूप है, क्रिया का कोई ना कोई रूप है। तो ये वर्ब का कौन सा रूप है? 5वां रूप है। वर्ब का कौन सा रूप है? 5वां। वर्ब के 5 रूप होते हैं, 6 रूप होते हैं। आप लोग सब बच्चा से जानता है 5 रूप, है ना। तो ये है 5वां रूप वर्ब का, जिसमें यस या ईएस जोड़ते हैं, वो 5वां रूप। जिसमें वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, वो होता है चौथा रूप। जिसमें इट का इटेन होता है तो हो जाता है तीसरा रूप। फिर एट हो जाता है दूसरा रूप। इट का इट होता है पहला रूप। तो ये क्या है? 5वां रूप। तो उसी प्रकार से संस्कृत में धातु के भी प्रकार होते हैं, धातु के भी बहुत सारे रूप होते हैं, है ना। तो कौन कौन रूप होता है? एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष, सब जगह क्रिया का जो होता है, क्रिया को धातु कहते हैं संस्कृत में। तो धातु का अलग अलग रूप होते हैं। जैसे कहीं हम क्रिया को प्रथम पुरुष में प्रयोग करते हैं, प्रथम पुरुष के साथ। प्रथम पुरुष में कौन आता है? जैसे वह, है ना, वह आता है। और राम, श्याम, कोई नाम हो, कोई जगह हो, कोई जानवर हो, ये किस में आता है? प्रथम पुरुष में, है ना। तो प्रथम पुरुष में क्रिया का कौन सा रूप प्रयोग होगा, है ना। तो वो क्या है? प्रथम पुरुष में कोई भी आप क्रिया इसके साथ लगा देंगे, है ना। तो जो भी क्रिया होगा प्रथम पुरुष में, कोई भी क्रिया यदि होगा तो उसमें आप क्या लगाएंगे? ती, है ना। प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या जोड़ेंगे? ती। और वही द्विवचन में क्या जोड़ेंगे? तह। और बहुवचन में क्या जोड़ेंगे? अंति। फिर मध्यम पुरुष के, मध्यम पुरुष में तुम आता है ना, तुम लोग, तुम दोनों, ये आता है। तो मध्यम पुरुष में क्या आता है? सी जोड़ेंगे। किसी भी क्रिया को मध्यम पुरुष का एक वचन बनाने के लिए, मध्यम पुरुष एक वचन बनाने के लिए उसमें सी जोड़ेंगे। और मध्यम पुरुष का द्विवचन बनाने के लिए उसमें तह जोड़ेंगे। किसी भी क्रिया को बहुवचन मध्यम पुरुष बनाने के लिए उसमें तह जोड़ेंगे।
उसी प्रकार से उत्तम पुरुष में जो बनाने के लिए आमी आवह आमह जोड़ेंगे। तो आपको धातु रूप लिखने आना चाहिए। धातु के कितने 9 रूप होंगे इस हिसाब से, है ना। वर्तमान काल में धातु के 9 रूप होते हैं, जिसको आप लिखना सीख जाइएगा आसानी से। तो ये आपको याद रखना है। ती तह अंति, सी था था, आमी आवह आमह। इस प्रकार से इसको यदि याद कर लेते हैं तो किसी भी धातु को यहाँ रख करके आप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बना सकते हैं। जैसे मैं इसमें धाव धातु, क्या धाव धातु, धाव मतलब होता है दौड़ना, धाव मतलब क्या होता है दौड़ना। तो धाव धातु का हम इसका धातु रूप लिखेंगे। धातु रूप मतलब क्रिया के रूप लिखेंगे। इस धाव का क्या लिखेंगे, इसका रूप लिखेंगे। 9 रूप होते हैं, है ना। तो इसका हम रूप लिखते हैं। तो कुछ नहीं करना है, लिखने का सबसे आसान तरीका है कि इसमें आप क्या कर देंगे, धाव जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, धावती। सब जगह धाव जोड़ देंगे तो हो गया धावतः। फिर क्या जोड़ेंगे, धावंती हो जाएगा। फिर देखिए मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, धावसी, फिर धावथः, फिर धावत। कितना आसान है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, जब इसमें धाव जोड़ेगा तो हो जाएगा धावामी। फिर क्या होगा, धावावह, है ना। फिर यहाँ हो जाएगा धावामह। कितना अच्छा है, इतना आसान है। धातु रूप लिखना बहुत आसान है। लट लकार वर्तमान काल में क्या क्या जो होता है धातु के लास्ट में, धातु के अंत में क्या जो होता है, ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह आमह। धाव से धावामी, धावावह धावामह। हो गया कि नहीं हुआ। धावती धावतः धावंती, धावसी धावथः धावत, धावामी धावावह धावामह, है ना। तो आखिर में इसका प्रयोग क्या है। आप तो परीक्षा में पहले ये तो भी पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि धावामी, है ना, सॉरी ऐसे नहीं पूछेगा। ये तो पूछ सकता है कि धाव धातु का लट लकार में मध्यम पुरुष के एक वचन क्या होगा। क्या पूछा प्रश्न, धाव धातु, आप समझ लीजिए, धाव धातु लट लकार, लट लकार मतलब वर्तमान काल, मध्यम उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष देखिए यहाँ है एक वचन, एक वचन यहाँ है, क्या होगा, धावामी। तो वहां ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा धावामी, धावाबा, धावामा, धावत। कौन मारिएगा, तुरंत आप धावामी मारिएगा ऑप्शन में। तो ये यदि आप लकार को पढ़ लेते हैं, ये लट लकार, तो आपको कोई भी क्रिया को, कोई भी धातु यहाँ रख करके उसका रूप आप बना सकते हैं। कोई भी क्रिया को आप यहाँ रख करके उसका धातु रूप लिख सकते हैं। अब इस धातु रूप का प्रयोग कहाँ है ना, वाक्य बनाने में इसका प्रयोग कहाँ होता है। वाक्य बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है ये धातु रूप। जैसे है ना, प्रथम पुरुष में क्या होता है, यहाँ पर प्रथम पुरुष किसको किसको कहेंगे, जैसे कोई नाम है, क्या है, नाम है। और जैसे वह भी हो जाएगा, मतलब कि वह का संस्कृत सह होता है ना। वह का संस्कृत क्या होता है, सह होता है। फिर इसमें आ जाएगा वह हो गया, तो यहाँ हो जाएगा वे दोनों, क्या होगा, वे दोनों, ये हो जाएगा वे दोनों। इसका संस्कृत क्या होता है, तो, इसका क्या होता है, तो। और इसका इधर क्या हो जाएगा, वे लोग, क्या होगा, वे लोग। वे लोग बहुवचन है, वह का बहुवचन वे लोग होता है। वे लोग का संस्कृत आपका हो जाएगा ते, वे लोग का क्या हो जाएगा, ते। फिर धावसी है यहाँ, है ना। यहाँ पर मध्यम पुरुष में कौन कौन आते हैं, सर्वनाम, सर्वनाम कौन सा सर्वनाम आएंगे, तुम आएगा, क्या आएगा, तुम। तुम का क्या होता है, त्वम। तुम का संस्कृत क्या हो जाएगा, त्वम होगा। और सॉरी तुम का द्विवचन क्या होता है, तुम दोनों होगा, क्या होगा, तुम दोनों। तुम दोनों का संस्कृत त्वम युवाम, क्या हो जाएगा, युवाम, है ना। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, तुम लोग, है ना। इसका क्या हो जाएगा, तुम लोग। तुम लोग का क्या होता है, यूयम, क्या होगा, हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो लिखा हुआ है इसे, इसको साइड में लिखते हैं, आमी आवा, इसको आप नोट करते जाइएगा, आमा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का एक वचन में मैं होता है, मैं का संस्कृत अहम होता है, क्या होता है, अहम। फिर उत्तम पुरुष का द्विवचन में
हम दोनों क्या होगा, हम दोनों। हम दोनों का क्या होता है, हम आवाम, क्या होगा, आवाम। फिर हम लोग क्या होगा, हम लोग। हम लोग का वयम क्या होगा, वयम। अब देखिए, वह और कोई भी नाम रहे उसको कहते हैं प्रथम पुरुष। अब एगो है तो एक वचन, दो गो है तो द्विवचन बोलेंगे, तीन गो है तो बहुवचन बोलेंगे। अब यहाँ पर तुम को क्या बोलते हैं, मध्यम पुरुष। यदि दो आदमी है तुम दोनों तो हो जाएगा द्विवचन, और तुम लोग है तो हो जाएगा बहुवचन, है ना। उसी प्रकार से मैं क्या है, उत्तम पुरुष प्रथम, एक सॉरी उत्तम पुरुष एक वचन, एक आदमी एक वचन, दो आदमी द्विवचन, तीन आदमी बहुवचन, तीन आदमी से ज्यादा रह गया तो बहुवचन होगा। अब इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं तो समझिए। जैसे यहाँ रहेगा लिखल कि राम दौड़ता है, क्या लिखल रहेगा, राम दौड़ता है। अब यहाँ राम दौड़ता है, देखिए ये राम क्या है, नाम है। नाम क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष नाम क्या है, राम जो है प्रथम पुरुष एक वचन है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में ये क्या हो जाएगा, राम, रामः, राम का संस्कृत रामः, और प्रथम पुरुष का एक वचन वाला ही क्रिया का रूप लगेगा। यदि यहाँ कर्ता, ये कर्ता इसको कहते हैं, जैसे आप इंग्लिश में सब्जेक्ट और वर्ब कहते हैं ना, तो सब्जेक्ट में यदि एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन का सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी उसी का एक वचन का लगाना है। तो यहाँ राम क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो धातु जो क्रिया है, क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही होना चाहिए। समझ में आ रहा बात, दोनों सेम होगा, दोनों सेम। ये एक वचन का है तो ये भी एक वचन का ही प्रयोग करना है। तो आप बताइए कि दौड़ता, दौड़ना मतलब धाव, दौड़ना का संस्कृत क्या होता है, धाव। धाव का प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है, उसका रूप तो होता है, आप कहिएगा बहुत आसानी से, क्या बात कर रहे हैं, धावती होगा, ती जोड़ देंगे उसमें तो कितना अच्छा हो जाएगा, धावती। समझ में आया, ठीक। उसके बाद आगे और देखते हैं, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं, वह दौड़ती है, क्या करती है, वह दौड़ती है, कितना अच्छा है, वह दौड़ती है। वह दौड़ती है, तो वह प्रथम पुरुष एक वचन है कि नहीं है, बिल्कुल है, प्रथम पुरुष एक वचन। अच्छा यहाँ लिखे नहीं है तो वह, ये स्त्रीलिंग के लिए सा हो जाता है, क्या होता है, सा। तो ये प्रथम पुरुष एक वचन है, बिल्कुल है, प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक। अब इसमें जो दौड़ती मतलब दौड़ना मतलब धाव, धाव, धाव का कौन सा धातु रूप लगेगा, जब यहाँ एक वचन है कि धातु रूप, ये जो सर्वनाम है ये क्या है, एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का एक वचन भी होगा। समझ में आया, तो क्रिया प्रथम पुरुष का एक वचन ही होगा। तो धाव का एक वचन क्या होता है, धावती होता है, धावती, कितना बढ़िया है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि तुम दोनों दौड़ते हो, क्या लिखेंगे, तुम दोनों दौड़ते हो, कितना बढ़िया। अब तुम दोनों, देखिए साफ पता चल रहा है मध्यम पुरुष का द्विवचन है, दो आदमी द्विवचन, दो आदमी, कितने आदमी है, दो आदमी द्विवचन, और तुम क्या है, मध्यम पुरुष, तो तुम दोनों मतलब द्विवचन। यहाँ पर देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन में है, तुम दोनों है कि नहीं है, तो तुम दोनों का युवाम हो जाएगा, युवाम हुआ, बिल्कुल होगा युवाम। अब यहाँ तुम दोनों द्विवचन मध्यम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का द्विवचन है तुम दोनों, तो धाव धातु है ना, दौड़ना का क्या होता है, धाव, तो धाव धातु का मध्यम पुरुष द्विवचन ही प्रयोग होगा। यहाँ पर मध्यम पुरुष का द्विवचन में धाव धातु का द्विवचन का रूप क्या है, धावत, क्या है, धावथ है ना, तो यहाँ लिख देंगे धावथ, है ना, समझ में आया। उसके बाद फिर से ले लेते हैं और भी, जैसे ले लेते हैं हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं का क्या होगा, हम लोग देखिए कौन सा है, पहले हम लोग तो है उत्तम पुरुष का, है ना, लेकिन लोग यहाँ मतलब ढेर सारे लोग, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन, क्या होगा, ये हो जाएगा बहुवचन। तो सॉरी नीचे दिख नहीं रहा होगा, सॉरी दिख नहीं रहा होगा नीचे, यहाँ ऊपर लिखते हैं और बाकी ले लेते हैं, हम दोनों क्या लिए, हम लोग
हम लोग पढ़ते हैं, है ना, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। हम क्या हो गया उत्तम पुरुष, और लोग हो गया बहुवचन, मतलब कि उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो हम लोग का उत्तम पुरुष, हम लोग का क्या होता है संस्कृत वयम, क्या होता है वयम। तो लिख देते हैं वयम, इतनी अच्छी से, है ना, वयम लिखा। अब ये कर्ता जो है सब्जेक्ट है प्रथम पुरुष, सॉरी उत्तम पुरुष का बहुवचन। देखिए उत्तम पुरुष बहुवचन है ना, बहुवचन, यहाँ हम लोग वयम, उत्तम पुरुष बहुवचन, हम लोग वयम लिख दिया, हम लोग है यहाँ, इसका संस्कृत लिखा हमने वयम, वयम हुआ। तो क्रिया जो आएगा उत्तम पुरुष का बहुवचन वाला ही आएगा। तो कौन सा क्रिया यहाँ पठ है, पठ मतलब होता है पढ़ना, क्या होता है पठ का मतलब पढ़ना होता है, पठ का मतलब पढ़ना होता है। अब इसमें क्या जोड़ देंगे कि उत्तम पुरुष का बहुवचन बन जाए, है ना, कितना आसानी जोड़, आमह जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे आमह, इसमें क्या जोड़ देंगे धातु में आमह, तब बन जाएगा क्या उत्तम पुरुष का बहुवचन, उत्तम पुरुष का बहुवचन, आमह जोड़ेंगे तो बन जाएगा। तो इसमें जोड़ दीजिए तो हो जाएगा पठामह, क्या बनेगा पठामह। समझ में आया। और भी एक वाक्य ले लेते हैं, एक वाक्य और अंतिम वाक्य ले लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं कि वे लोग खेलते हैं, वे लोग खेलते हैं, वे लोग खेलते हैं। वे लोग किस पुरुष का है प्रथम पुरुष का है, वे लोग प्रथम पुरुष का है लेकिन बहुवचन में है। वे लोग किस में है प्रथम पुरुष का बहुवचन में है। तो वे लोग का क्या हो जाएगा ते, क्या होगा ते। और खेल का क्या होता है खेल, और खेल का तो खेले होता है, क्रीड होता है, तो लिख देते हैं क्रीड, ठीक है बहुत अच्छी बात, क्रीड लिखिए, खेल का क्रीड होता है, ठीक। अब इसको हम क्रीड को प्रथम पुरुष के बहुवचन में बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें कौन सा पीछे में जो जोड़ते हैं उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो पीछे में जो होता है उसको क्या बोलते हैं प्रत्यय, जो आगे जो होता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो पीछे में क्या जोड़ेंगे कि ये प्रथम पुरुष का बहुवचन बन जाए, कितना बढ़िया बताएं, तीतः अंति। तो क्या जोड़ेंगे इसमें अंति, इसमें जोड़ दीजिए अंति, बन गया क्या बना ते क्रीडंती, मतलब वे लोग खेलते हैं। तो आशा करते हैं ये लट लकार आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आपको धातु रूप लिखना, आप इसका धातु रूप लिख दीजिएगा, किसी भी धातु का कहेगा, किसी भी क्रिया का कहेगा। जैसे आपको कह देगा पठ धातु का लिखिए, तो कैसे लिखिएगा पठति पठतः पठन्ति, पठसी पठथः पठत, पठामी पठावः पठामः। किसी का भी क्रीड का, क्रीड धातु है तो क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, क्रीडसी क्रीडथः क्रीडत, क्रीडामी क्रीडावः क्रीडामः। सबके अंत में वही करना है जिसमें इसमें किया गया, तीतः अंति, सबके अंत में वही करना, सी था आमी आवह आमः। अब और भी लिखना का लिख होता, तो लिखती लिखतः लिखन्ति, लिखसी लिखथः लिखत, लिखामी लिखावह लिखामः। बहुत अच्छी बात है। अब खाना का खाद होता है, तो खाद धातु का कैसे होगा खादती खादतः खादंती, खादसी खादथः खादत, खादामी खादावह खादामः। कितना बढ़िया। और भी बहुत सारे धातु है, संस्कृत में 2000 धातुएं हैं, है ना। और भी ले लेते हैं भरम धातु, भरम मतलब टहलना होता है, भरम मतलब टहलना। तो एक वचन में क्या होगा भरमती, द्वि वचन में भरमतः भरमंती, भरमसी भरमथः भरमत, भरवामी भरवावह भरवामः। समझ में आया। तो इस तरह से आप धातु के लट लकार में किसी भी धातु का धातु रूप लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको लट लकार में धातु रूप, किसी भी धातु का धातु रूप आपको लिखने आ गया होगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि यदि आया है कि नहीं आया है, नहीं आया तो फिर और भी तरीके से मैं बताऊंगा आपको। अब आशा करते हैं लट लकार आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लंग लकार के बारे में, जो भूतकाल होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, है ना। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, जय हिंद जय भारत।